नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ से बहुत ऐसे बच्चे या बहुत ऐसे लोग रूबरू तो होते हैं, लेकिन कई बार रूबरू होने के बावजूद भी उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। और दोस्तों, जब किसी चीज़ को इग्नोर किया जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे आने वाले समय में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। देखिए, हम जब किसी सत्य चीज को, मतलब किसी सच्चाई को, अगर हम अपने मन को शांत करने के लिए उसको झूठ बोलकर हम ये बता रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, जबकि सत्य है, ऐसा है कि वो होने वाला है, और आप उसको झूठ अपने आप को बताते हो, मनाते हो, तो आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जाहिर सी बात है आपके जीवन में प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, एक ऐसे चीज के बारे में बताने वाला हूं। पता है, किसी भी चीज में गैप जो होता है ना, ये बहुत डेंजरस चीज होता है। अब गैप की बात किस एंगल में डेंजरस होता है, ये मैं आपको बताता हूं। हमारे जीवन में मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, एजुकेशन। अगर कोई बच्चा 10 साल का है या 5 साल का है या 15 साल का है और अपने एजुकेशन पे वो कंटिन्यूटी नहीं रखता है, मतलब 1 साल के अंदर उसका एग्जाम होने वाला है और उसको बहुत सारी चीज़ की प्रिपरेशन करना है, तो 1 महीना पढ़ा और 1 महीना पढ़ाई छोड़ दिया, फिर 1 महीना पढ़ा, 1 महीना पढ़ाई छोड़ दिया। और वहीं पे एक बच्चा 1 महीना में वो 30 घंटा नहीं पढ़ता है, 1 महीना में वो 25 घंटा ही पढ़ता है। मतलब कहने मतलब कि एक दिन का वो ओवरऑल 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के आसपास पढ़ता होगा, लेकिन वो एवरी सिंगल डे पढ़ता है। मतलब थोड़ा पढ़ता है लेकिन रोज पढ़ता है। तो इसमें और उस बच्चे में जाहिर सी बात है गैप की वजह से अंतर जनरेट हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि वहां गैप है। जब किसी चीज से हमें दूरियां बना लेते हैं ना, जब किसी चीज से हम दूर हट जाते हैं ना, तो वहां से जाहिर सी बात है इमोशन से लेकर फीलिंग से लेकर हर चीज धीरे 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 कम होने लगती है। और फिर आप अचानक से जाते हो वहां पे, जुड़ते हो, तो फिर उसको मेंटेन करने में आपको टाइम लगता है। जैसे आप 1 महीना पढ़ोगे और 1 महीना बाद 1 महीना छोड़ दोगे, तो 1 महीना छोड़ते 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 इमोशन, उसका लत जो भी है खत्म होने लगेगा। फिर आप सोचोगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो तब तक आपको 10 से 15 दिन लग जाएगा फिर उसको पकड़ने में। यानी किसी भी काम को करें तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब वो चलते रहना चाहिए, ना कि उसमें गैप होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हम गैप देते हैं, इसमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का गैप देते हैं, पता है वो गैप ना बहुत डेंजरस चीज होता है। आप उसको चला रहे हो ना, तो जस्ट चलाओ, उसमें गैप मत डालो, उसमें रेस्ट मत लो। अब आपके गैप की वजह से पता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें वहां से गैप लेना पड़ता है किसी चीज के लिए, तो वो एक कंडीशन होता है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आप अगर एक दोस्त है और किसी कारणवश अगर उसमें गैप हो गया, वो गैप जितना बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा, उसमें दूरियां बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, तो पता है उसमें कहीं ना कहीं एक इमोशन की कमी हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें एक फीलिंग की कमी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएंगी। और जैसे जैसे कमियां बढ़ती हैं, फिर आपको उसको मेंटेन करने में फिर कई दिन लग जाएंगे। पता चले कि जितना दिन वो गैप था उससे कई गुना ज़्यादा उसको उस गैप को मेंटेन करने में टाइम लग जाए। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ में गैप नहीं करना चाहिए। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 1 महीने में 30 दिन अगर सोचिए आप कि रोज आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, तो महीने का 60,000 रुपया हुआ। और आप ऐसे सोचते हो कि अरे 2 दिन कमाएंगे 5,000 मिल जाएगा, अगले 5 दिन कमाएंगे 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कहीं 60,000 से ज़्यादा रुपया मिल जाता है, इसका गारंटी तो ये नहीं है कि फिर अगले मंथ में भी आपके साथ वैसा होगा, इसका गारंटी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको रोज डेली बाई डेली आपको काम करना पड़ रहा है, यानी आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और आपके अंदर एक जुनून पैदा हो रहा है कि मुझे डेली डेली काम करना है। और वैसे रहेगा तो यार चलो ठीक है, आज नहीं करेंगे यार, कल कर लेंगे। मतलब गैप की वजह से बहुत सारी समस्याएं जनरेट होती है। मैं ओवरऑल बात करूं तो दोस्तों, हमारे लाइफ में गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में गैप नहीं होनी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें उस पर फोकस करते रहना चाहिए। पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, भाईचारा हो, जो भी हो, हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा और उसमें गैप नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपको गैप जो उसमें है उसको मेंटेन कीजिए, उसको दूर कीजिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी बदलाव होती है।